नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, यूके एसएससी का जो पेपर लीक मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये आज 5वां दिन है। यहाँ पर जो युवा है वो बेरोजगार संघ के बैनर तले देखिए प्रदर्शन कर रहा है और साफ तौर पर यही कहना है कि उत्तराखंड के युवा करे पुकार, रोजगार जन्म सिद्ध अधिकार। यानी कि ये युवा जो है ये चाहता है कि रोजगार की जो गारंटी है जो उत्तराखंड सरकार लेती है उस गारंटी पर सरकार खरी उतरे। जो विवाद है वो इस बात को लेकर है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के बाद एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक एसआईटी का गठन किया, आनन फानन में एक अधिकारी समेत 4 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं जिसमें चौकी इंचार्ज भी शामिल है। इसके अलावा जब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वर्मा की निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया जा चुका है, उसके बावजूद भी प्रदर्शन जारी है। डीएम एसएसपी आए थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं माने। हम जानना चाहते हैं आखिर असल वजह क्या है कि इतना लंबा गतिरोध चल रहा है। आप लोगों की बात सरकार तक क्यों नहीं? आप लोग मिलने भी पहुंचे थे सीएम से। देखिए, सीएम से भी मिले और आज जो है खुद डीएम और एसएसपी जो कप्तान साहब है वो खुद आए थे और उन्होंने युवाओं के समझ काफ़ी चीज़ें रखी। हमें अच्छा लगा वो आए यहाँ पर, उन्होंने युवाओं से अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए। लेकिन वो जो कह रहे थे उससे युवा संतुष्ट नहीं है। ये जो आरोप आज सारे लोग हम पे लगा रहे थे कि हम जो है युवाओं को भड़का रहे हैं, आज यहाँ पर एक भी युवा नहीं मिला जिसने जो है डीएम और एसएसपी की बात पर मोहर लगाई होगी। युवाओं की एक्चुअल में 2 मांगे हैं। वो 2 मांगे हैं कि ये जो परीक्षा हुई थी संयुक्त स्नातक स्तरीय, इसको तत्काल इसको जो है रद्द करके री एग्जाम की घोषणा कर दी जाए विदिन 1 मंथ। और दूसरी जो मांग है जो सीबीआई है कि प्रदेश में हमको जो है एसआईटी पर भरोसा नहीं है। एसआईटी के जो एक तरह से जो सेवानिवृत्त जज बनाए गए हैं उन पर आज जो है हमने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि भाजपा से इनके भी कनेक्शन है। तो भाई पेपर लीक माफिया भाजपा, यहाँ पर भी भाजपा का कनेक्शन, जहाँ से लीक हुआ, जिस सेंटर से लीक हुआ वो भी भाजपा का। तो ये हर जगह जो है भाजपा का कनेक्शन हो रहा है। इसलिए प्रदेश का युवा नाराज है और उसने खुद यहाँ पर कहा आप जो यहाँ पर हो रही थी चीज़ें कि आप एसआईटी से संतुष्ट हैं कि नहीं है। सारे युवाओं ने एक नारे में कहा नहीं, हमें सीबीआई चाहिए और इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो ये मांगे मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी जी को आज सोच लेनी चाहिए, आज मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने के बाद हम सोच रहे हैं। अच्छा, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कहते हैं कि वो खिलाफ हैं, नकल के खिलाफ हैं, वो युवाओं के साथ हैं। उन्होंने सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बनाया जो पूरे देश में एडमायर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी मंशा पे सवाल, सरकार की मंशा पे? देखिए, बिल्कुल मंशा पे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए नकल विरोधी कानून इन्होंने बनाया, आज तक उस नकल विरोधी कानून में एक भी मुकदमा इन्होंने जो है दर्ज नहीं किया। जबकि आज जो हम कह रहे हैं कि जो लखनऊ में एक्टिव थे वो जो है यहाँ पर रोजाना हो रहे थे और आज वो फिर यहाँ से भाग गए हैं, तो फिर उन पर नजर क्यों नहीं रखी? एसटीएफ को हाकम सिंह के सबूत हम देते हैं, ना कि एसटीएफ जो उनको पकड़ती है, ना ये पुलिस पकड़ती है। तो हम फिर एसआईटी पर कैसे भरोसा कर लें? तो ये जो तमाम चीजें हैं। दूसरा, इस परीक्षा में अनियमितताएं इतनी हो चुकी हैं, खुद जो है हम 10 से 12 बिंदु मुख्यमंत्री के सामने हमने रखे, एसएसपी के सामने रखे, हमने इनके सामने रखे, सारी चीजें इनको बता चुके हैं। तो इनको जो है इस पेपर को कराने में और इसका रिजल्ट निकालने में इतनी जल्दी क्यों है? जबकि युवाओं ने एक बार इनसे कहा भी था कि भाई बारिश हो रही है पहाड़ों में, ये सारी चीजें आप इस पेपर को जो है कैंसिल कराइए, लेकिन बावजूद इसके पेपर इन्होंने कराया। इसका मतलब ये है कि कुछ तो झोल था, कुछ तो था कि जो है इस पेपर में ऐसी चीजें हो रही है। अच्छा, जो पेपर जहाँ से लीक हुआ वो सेंटर का ओनर भी बीजेपी का पदाधिकारी बताया जाता है? बिल्कुल, वो बीजेपी पदाधिकारी है। वो हरिद्वार में जो है मीडिया कुछ वो है प्रभारी है वहाँ का, और वो भी भाजपा का है। हाकम सिंह जो गिरफ्तार हुआ वो भी भाजपा का नेता था, और यहाँ पर जो जज साहब हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी सब जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज में, हर एंगल में भाजपा के लोग ही क्यों शामिल यहाँ पर है। कुल मिलाकर आप लोग एसआईटी से संतुष्ट नहीं है? हम नहीं है, युवा नहीं है, और हम तो है ही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के युवाओं ने आज दिखा दिया कि यहाँ पर जो है युवा से। अच्छा, एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। आप लोगों के प्रदर्शन के दरमियान जेएनयू की तर्ज पर नारे की बात हो रही थी, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। सरकार का कहना है कि ये एक प्लान्ड वे का प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी की जो बातें हुई थी वो नकल माफिया से आज़ादी की बात हुई थी, और ये बढ़ा चढ़ाकर इनका हमेशा से ये रहा है। कोई आंदोलन प्रदर्शन अगर होता है तो उसमें जिहाद शब्द ये जोड़ देते हैं। तो असल में इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ये कई साजिशें रच रहे हैं। जब ये हरिद्वार से, लक्सर से यहाँ पर बसें ला सकते हैं और ऐसी गंदी हरकत कर सकते हैं, तो फिर सोचिए ये क्या क्या हरकतें। कुल मिलाकर जो आर पार की लड़ाई हो जारी रहेगी? जारी रहेगी। आपकी सिर्फ 2 मांगे जो प्रमुख है कि ये तो
बिल्कुल दो मांगे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग भी करते हैं, आप हीरो बनिए, और हीरो बनने का आपके पास इससे बेहतर मौका नहीं है। पूरे प्रदेश में बच्चे सड़कों पर है और हीरो बनिए, इन दो मांगों को पूरी कर दीजिए। पहले माला चढ़ाने वाला मैं आपको आऊंगा। सीबीआई जांच और पेपर कैंसिल। पेपर कैंसिल जी। तो देखा आपने, ये जो नेतृत्व बेरोजगार संघ का चल रहा है उसके सर्वे सर्वा थे अध्यक्ष से, जिन्होंने तफसील से जानकारी दी है प्राइम न्यूज को। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए ये जो वो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने ये यूके एसएससी का एग्जाम दिया था और उसके बाद ये जो पेपर लीक हो गया, तब से लोग लगातार सड़कों पर हैं और इनकी मांग है कि जब इसके अंदर पेपर लीक की बू आ रही है और जब कई प्रमाण भी हुए, कई लोग सस्पेंड भी किए गए, तो क्यों नहीं परीक्षा को रद्द किया जाता, क्यों नहीं सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवा ली जाती। हाकम सिंह को लेकर भी काफी ज्यादा रोष है, जिसपे लगातार कई बार अलग अलग तरीके से आवाजें उठती रहती हैं। ये वो युवा है जिसकी सीधी सीधी मांग है यूके एसएससी का जो पेपर लीक प्रकरण है, इसमें सीधे सीधे एक तो सीबीआई जांच की मांग हो रही है कि सीबीआई जांच कर दी जाए। इसके अलावा जो प्रमुख मांग है वो ये है, किसी तरीके से इस पेपर को जो परीक्षा हुई है जिसमें इतने सारे लेकुनाज हैं, उनको रद्द कर दिया जाए। अगर ये दो मांगे मान ली जाती हैं तो ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं मानी जाती हैं तो लगातार जो उनका प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। एसआईटी के सवाल पर भी जो बेरोजगार संघ के युवा है उनका कहना है कि जब रिटायर जज और तमाम लोग जो हैं जिनका कनेक्शन बीजेपी से निकल के आ रहा है, तो वो लोग एसआईटी से भी संतुष्ट नहीं है। तो बहरहाल ये जो आंदोलन है ये अभी थमने का नाम नेता नहीं नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून।